तो सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत नमस्कार। सभी को मालूम है कि नीट पीजी 2025 कितने तारीख को है अंकित? 3 तारीख 3 अगस्त को है। और हम लोग यहाँ पे तकरीबन 20 दिन पहले ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो का नाम है, शीर्षक है नीट के पहले 14 दिन के पहले क्या रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, इसका स्पेशलिस्ट मैं नहीं हूँ, अंकित ही आपको बताएंगे, डॉक्टर अंकित ही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को संक्षिप्त रखें, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम का वैल्यू हम करते हैं। तो अब अंकित से पूछते हैं। डॉक्टर अंकित, आप बताओ, आपने ये मतलब पहले मुझे अप्रोच क्यों किया? आपको क्यों लगा कि 2 हफ्ते पहले भी किसी को मतलब वीडियो की जरूरत पड़ सकती है? 2 हफ्ते पहले ही लोग वीडियो ढूंढते हैं। साल भर पढ़ लिए होते हैं, 2 वीक पहले ही टेंशन होती है कि हाँ अब क्या करना चाहिए। सब तो पढ़ लिया, रिवीजन भी हो गया है, क्या करना है, टाइम पास नहीं हो रहा है, टेंशन रह रही है। तब यूट्यूब पे आते हैं लोग, तब ये सभी उल्टे सीधे टॉपिक ढूंढते हैं। हाउ टू प्रिपेयर नीट पीजी इन 2 वीक्स। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कि मतलब अभी शुरुआत करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी के लिए। 2 वीक में नीट पीजी तो नहीं निकाल सकते। क्या बात कर रहे हो? कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपका कोई खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो आप भी सेम बात कहते क्या? तो आपको तो प्ले स्टोर पे ऐप भी मिल जाएगा, 30 दिन में डॉक्टर बने। बताइए डॉक्टर अंकित, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं 2 हफ्ते पहले नीट पीजी एस्पिरेंट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत मेहनत की है साल भर। सो मेहनत इज़ लाइक एकदम मन लगा के मेहनत की है। इफ़ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कोई ना कोई तो रैंक आएगी। रैंक 1 एक ही को मिलती है, बट पीछे भी तो रैंक्स हैं। एंड सीट लेनी है, चाहे जो भी मिले एक सीट। यू जस्ट नीड टू गेट अ सीट, बिकॉज जॉबलेस घर पे बैठे हैं MBBS करके, दैट्स द वर्स्ट फीलिंग। सो नीट पीजी में कुछ भी आप ले लो, क्लिनिकल हो नॉन क्लिनिकल हो, मैटर नहीं करता आज के टाइम में। जस्ट यू नीड टू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। अदरवाइज आज जो दुनिया है, या इवन योर पेरेंट्स, टीचर्स, सब आपको वर्थलेस बोल देते हैं जस्ट क्योंकि आपने MBBS किया। MBBS करके आपको वर्थलेस बोल रहे हैं। तो वही है। तो भैया भी ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बता पाएंगे। मतलब हम दोनों उस सेम फेज से गुजरे हैं। तो अगर 2 हफ्ते पहले मैं हूँ तो मैं तो अभी मैं तो रिजल्ट्स के बारे में सोचूंगा ही नहीं। मैं सोचूंगा कि कैसे कुछ ट्रिक्स बता दे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे, या फिर कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स मस्ट रीड इन मेडिसिन, 10 टॉपिक्स यू कैन नॉट, मतलब ये आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ के ही जाना चाहिए गायनी ऑब्स के। ऐसे लोग तो ऐसे वीडियोस को ही सर्च कर रहे होते हैं। मुझे भी लगा था कि आप ऐसे ही कुछ बताओगे औरतों के लिए आपने क्या सोचा है? नहीं, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल है कि क्या क्या नहीं करना है 2 वीक पहले। अच्छा। फर्स्ट, टॉप सोर्स चेंज नहीं करना है आपकी पढ़ाई का। कि जो पढ़ा है मैंने साल भर, पिछले 4 महीने मैंने प्रिपरेशन की है, 6 महीने की, साल भर की, 2 साल से करो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 2 वीक पहले मैंने सोर्स चेंज नहीं करना। अरे ये नया BTR निकल गया, नया रैपिड रिवीजन निकल गया, नया एक 1 शॉट निकल रहा है, तो उसकी तरफ नहीं जाना है कि इसमें हाई यील्ड चला गया। फोमो में नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अगर जिस भी सोर्स मटेरियल से पढ़ा है, सो 19-20 का फर्क है, 95 to 98% सब में सोर्स मटेरियल सेम है, तो उसी को ही रिवीजन करना है फर्स्ट। सेकंड, एकदम रीसेंट एडवांसेस पे नहीं जाना है। नीट पीजी में 70-80% पेपर रिपीट रहता है। 20% क्वेश्चंस थोड़े इधर उधर से आते हैं, जिसमें से 200 में से समझ लो 5-7 क्वेश्चन बाउंसर चले गए। उनको लेके वरी नहीं करना। अरे नया क्या कहते हैं, कोई एंटी कैंसर ड्रग आ गया, नया कोई जुमाब आ गया, तो उसमें नहीं जाना है। रिसेंट एडवांसेस के चक्कर में जाओगे तो जो पढ़ा हुआ है एक अननेसेसरी अपने आप को क्रैम नहीं करना है इन्फॉर्मेशन से। एंड थर्ड इज कि अभी नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिया। खाली हाई यील्ड टॉपिक देखने हैं। मतलब रिवीजन भी कैसे होना चाहिए कि आपको MCQ सॉल्व करने हैं, PYT या PYQ कर रहे हो, सो बस दिन के 200 क्वेश्चन करने हैं सिंस एग्जाम आ गया है। और एक GT आप चाहे तो दे सकते हो अभी, बट इस वीक के बाद GT भी नहीं देना है। और 2 वीक पहले एकदम कूल एंड काम, स्ट्रेस में नहीं जाना है। ये डैम्स की मैम जो बोल रही थी, क्या कहते हैं कि नीट पीजी के एक दिन पहले भी GT दे दो। GT इज लाइक मतलब GT आपकी प्रिपरेशन नहीं बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल GT देना होता है टू गेट योर सेल्फ एकस्टम विद द एग्जाम। ये मतलब मेरी पर्सनल क्या बोलूँगा, मेरी राय है, या मैंने जो फील किया है कि आप एग्जाम को सेम सिमुलेशन उसी एनवायरनमेंट में दे रहे हो। सुबह उठे 7-7:30 बजे, ब्रश वगैरह ब्रेकफास्ट करके आप बैठ गए 3 घंटे। घर में बोल देना कि मुझे 3 घंटे एकदम डिस्टर्ब नहीं करना, एकदम सेम उस सेटिंग में बैठे हो,
एकदम 3 घंटे बैठ के जीटी को सेम एग्जाम वाले सिचुएशन में देना है। मार्क्स आए नहीं आए देखना ही नहीं जीटी का रिजल्ट। हाँ टोटल मतलब आपको लग रहा है कि जीटी में अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत हाई लेवल दे देते हैं, मतलब हार्ड या मतलब डिफिकल्टी इज नॉट एज पर नीट पे। जब मान लो आपका जीटी में 110 स्कोर है, हो सकता है एक्चुअल एग्जाम में आपको 140 करेक्ट हो रहा है। हाँ सो जीटी आपको आपकी क्लियर प्रिपरेशन नहीं बताती। हाँ आपको तब भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि हाँ आप किस जगह पे, बट अगर आपका खराब स्कोर आ रहा है तो यू नीड नॉट टू गेट डिमोटिवेटेड। एग्जाम से आई थिंक 1 या 2 दिन पहले देना, 1 वीक पहले देना, तो वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है अगर बाई चांस खराब हो जाए तो। और मैंने ये भी देखा है कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है, आपको वही वीडियोस, वही रील्स, वही फीड्स, हर जगह पे आपके जो नोटिफिकेशंस भी रहते हैं ना, वो सारे के सारे मतलब पढ़ाई के टॉपिक से फ्लडेड हो जाता है। तो जैसा कि डॉक्टर अंकित ने आपको समझाया कि अभी आपको अपना सोर्स चेंज नहीं करना है, आपने जहाँ से भी पढ़ाई कर रखी हुई थी उसी को ही आप बार बार रिवाइज करो। अगर आप सेम चीज़ को ही अगर मतलब किसी दूसरे रील में देख लोगे या फिर किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर का अगर आप देख लोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको कुछ वो चीज़ अलग से समझ में आ जाएगी, बल्कि वो तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। बल्कि 10 तरह के आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, 10 जगह पे आप जा रहे हो, टेलीग्राम पे पूरे छान मारा है आपने, या आप एक्स पे टाइम, ट्विटर पे टाइम बर्बाद कर रहे हो, इंस्टा पे रीलें देख रहे हो जिसमें लोगों 1 मिनट में डायग्नोसिस बना रहे हैं, कुछ हेल्प नहीं करने वाला लास्ट के टाइम में। सोशल मीडिया से आप दूर रहो, या सोशल मीडिया कर भी रहो तो सेलेक्टिव जो आपका जो कंफर्ट जोन है, जो फ्रेंड ग्रुप है, उसमें रह के आप करो ना, बातें करो, मतलब बकचोदी काटो, लेकिन डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। और लास्ट के 2 दिन 3 दिन पहले तो एकदम आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इतनी एंजाइटी, पैनिक अटैक हो सकते हैं, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। आपको 2 वीक पहले से पैनिक अटैक होना, स्ट्रेस होना, एकदम लो कॉन्फिडेंस होना कि यार एग्जाम हो जाए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, 10 तरह की चीजें आती है। जो आता है दिमाग में लिखते जाओ, नोट डाउन कर लो कि मैंने एग्जाम के बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम होने के बाद ना एक ही चीज आप जो कर सकते हो वो है कि आप खाली सो सकते हो, कुछ नहीं होता है। एग्जाम से पहले सोचता मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हाँ, ये सीरीज देखूंगा, ये सीरीज देखो, कुछ नहीं होगा। खाली एग्जाम होने का 3 दिन 4 दिन आप सोओगे और कुछ नहीं, उसके बाद फिर आपको बोर्ड लगने लग गया, फिर आप मिस करोगे एग्जाम प्रिपरेशन टाइम। सो एग्जाम अच्छा होगा, जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये मेरा एक चीज कहना है, आई थिंक 2 वीक 3 वीक पहले, बिकॉज यही चीज आपकी जो लास्ट 3 वीक्स है ना, प्रिपरेशन सबकी लगभग सेम होती है आई थिंक, बट ये लास्ट के 3 वीक्स ही मेक और ब्रेक करते हैं गुड रैंकर्स को, गुड और मिड रैंकर्स को, बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके साथ। हाँ। तो मतलब डॉक्टर अंकित आपने यहाँ पे 2 चीज़ों को समराइज करा है कि जो चीज़ हमें नहीं करनी है, पहला तो ये जीटी नहीं देना है, और दूसरा ये सोशल मीडिया के या फिर दूसरे सोर्सेज को चेंज नहीं करना। और क्या आप सजेशन दो रहे हो? और सजेशन मैं ये दूंगा कि एग्जाम सेंटर, अभी तो एडमिट कार्ड आई डोंट नो निकला है कि नहीं, बट सेंटर आप देख लो, और एग्जाम की रात की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई फील। उसको लेके आई थिंक हम बाद में भी एक वीडियो कर सकते हैं, हाँ ठीक है, बट एक मैं समराइज यही करना चाहूंगा कि अगर लाइक्स और कमेंट्स अगर आपने कमेंट्स करके बोल दिया तो हम लोग ऑडियंस 1 या 2 दिन पहले का भी एक वीडियो निकाल देंगे। ऑडियंस का कैसा, मतलब लोगों का कैसा इस पे, हाँ, क्योंकि एक तरफ हम उनको बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया मत करो, दूर रहो, और दूसरी तरफ हम ही वीडियो बना के उनको नहीं, सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी एविल ना, मतलब डॉक्टर अंकित, अगर आप सोशल मीडिया को जानते नहीं होगे तो अगर आप एज अ डॉक्टर आप ग्रो भी नहीं कर सकते हो। आपकी क्लिनिक अब सिर्फ ऑफलाइन नहीं रह चुकी है, आपकी क्लिनिक ऑनलाइन भी है, तो आपके लिए सोशल मीडिया एक नेसेसरी एविल है, और मतलब इस चीज़ को ही आगे लेकर के आपको समझ के ही बढ़ना है। तो और डॉक्टर अंकित ये मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं हावेवर ये एडवाइस बहुत ही पिद्दी से लगेगी, और मतलब आपको क्लास 10th 12th और हर टाइम पे ही ये वाला चीज़ बोला जाता है कि अपने सेंटर को जा करके एक दिन पहले देख लो, वहाँ पे रुक जाओ, बट ये बहुत ही कारीगर एडवाइस है और बहुत ही काम वाली एडवाइस है। मैंने खुद ये वाला चीज़ फेस करा है। ये रिसेंटली एक मेरे कलीग थे जिन्होंने डीएनबी के एग्ज़ाम में यशोदा के 3 हॉस्पिटल्स हैं, हमको मालूम होगा कि गाजियाबाद के ही लोकल कैंपस में, तो वो यशोदा का हॉस्पिटल पहुंच करके उन्होंने वहाँ पे बाजू में ही बीएनबी ले लिया, लेकिन जो एक्चुअल जो सेंटर था वो इट वाज फार अवे, ठीक है, वो दूसरे यशोदा में था, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप प्लीज़ ऐसी गलतियों को मत करना, आप अच्छे से लोकेशन को चेक करना, एडमिट कार्ड को 2-3 बार रीड कर लेना, उसके मैप को भी अपने दिमाग में
फिट कर लेना कि कौन सी गली से जाओगे तो आपको शॉर्टकट पड़ेगा, ये सारी भी चीज़ें एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है। सेम चीज़ मेरे टाइम पे भी हुई थी। जिस सेंटर में मैं था, माई सेंटर वाज इन कल्याणी, तो वहाँ पे एक्चुअली 2 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के। हाँ। जिस दिन मैं एग्जाम सेंटर देने गया हूँ, हमेशा एक ही जगह पड़ता था कल्याणी में। हमारे उस टाइम 2 कॉलेजेस में दिया था अलग अलग। अच्छा। तो एक आइडियल है, एक JIS है। JIS में कोई पढ़ता नहीं था। इस एग्जाम जब देने गया हूँ तो 1-2 लोग आ गए हैं जिनका JIS सेंटर था, वो आइडियल इंस्टीट्यूट में आ गए हैं सुबह सुबह, और एग्जाम लाइक एंट्री वाज क्लोजिंग इन 10 मिनट्स। फिर भाग के दूसरी जगह गया। आई डोंट नो इफ दे वर एबल टू रीच दैट सेंटर और नॉट। बस वो देखिए कल्याणी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, बस चलेगा। बिकॉज एक्चुअली हम लोग तो वही कल्याणी के मेडिकल कॉलेज से बगल में ही पढ़ते हैं, सब जानते हैं आइडियल में ठीक है चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। JIS में पढ़ा था उस टाइम, सो मेरे को अच्छे से याद है क्या हुआ होगा उस समय। बिल्कुल सही। जैसे कि माइकल फेल्प्स भी आपको मालूम होगा, जो कि ग्रेट स्विमर है, वो बताते हैं कि वो अपने कंपटीशन वाले दिन को पूरी तरीके से इमेजिन करते हैं। तो आपको भी इमेजिन करना पड़ेगा कि आप सुबह उठ रहे हो, आप कौन सी फेवरेट कलर की शर्ट पहन रहे हो, जिसको मतलब आपके घर वालों ने बहुत लकी कंसिडर करा है। वो सरस्वती माता का जो टच करा हुआ पेन था वो आप लेकर के जा रहे हो, ठीक है। घर में अपनी दादी माँ का आशीर्वाद लेकर के जा रहे हो। फिर आप सेंटर पे पहुंचते हो, आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट की मील खा रखी हुई है ताकि आपका ब्रेन फटीग ना हो जाए। सेंटर में आपने पहुंच करके एग्ज़ाम को ऐसे अपीयर करना है या फिर पहले राउंड को ऐसे इतनी जल्दी कंप्लीट करना है, आपको पूरा इमेजिन कर लेना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम की एक रात पहले अगर आप ये सब चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे तो आप ज़्यादा बेटर ओरिएंटेड फील करोगे। और एग्ज़ाम का पहला नाइट के लिए तो हमने बोला ही कि हम वीडियो रिलीज़ कर देंगे अगर आप कमेंट करके बताते हो तो। और अच्छा डॉक्टर अंकित, आपके साथ क्या हुआ था? आपने मतलब 2 हफ्ते पहले क्या किया था? मैं तो बहुत सदमे में था 2 हफ्ते पहले, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साइकिल हो गई थी रिवीजन की। अब समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे को ये लगता था कि जितना पढ़ा हूँ इज दिस एनफ, मेरा हो पाएगा एग्जाम क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने तो PYQ छोड़ के कुछ किया नहीं था। PYQ PYT मतलब माय ओन प्रिपरेशन वाज अराउंड 4 to 5 months टोटल। तो लास्ट में 2 महीने ही होता था, अरे ये बच गया, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, खाली यही बचा रहता था। रिविजन था। तो आई फील कि अगर मैं थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर पाता 1-2 सब्जेक्ट, स्पेशली जो हाई यील्डिंग है जैसे बायोकेमिस्ट्री या पैथोलॉजी, सो ये 1-2 सब्जेक्ट्स जो मुझे और थोड़ा ध्यान देना था, माइक्रो। सो मैं बहुत भाग रहा था कि अरे मेरा ये बच गया रिवीजन, ये टॉपिक नया नहीं पढ़ा है, ये एक चीज़ है। तो आई फील वो मुझे नहीं करके लास्ट के 2 वीक्स में बहुत अच्छे से थे। बिकॉज इन माई एग्जाम 200 में से आई थिंक 10 क्वेश्चन बायोकेम के थे, और इतने सिली मिस्टेक किए एग्जाम हॉल से निकलते हुए मुझे आंसर याद आ रहा है, जा मैंने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। बट एग्जाम हॉल में बैठ के दिमाग काम नहीं कर रहा था। फर्स्ट ये था 2 वीक। और सेकेंड जो मैंने गलत किया था, मतलब मैंने नहीं गलत किया, आई फील कि एग्जाम के नाइट को मुझे जल्दी सो जाना चाहिए था। मुझे नींद नहीं आई थी स्ट्रेस के मारे। 2:30 बजे मुझे नींद आई। आई थिंक 7-8, मतलब मैं तो मतलब दूर सेंटर दिया था। सो आई स्टेड एट माय फ्रेंड्स हाउस उस दिन रात को। अच्छा। खाना वाना खा के सोने चला गया हूँ। मेरी गलती ये हुई कि ठीक है सो जाऊंगा, रात में दिमाग वगैरह नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हो रहा था कि 25 में ठीक है, एक में मेरे 14-15 सही हो, एक ब्लॉक में 20-22 सही हो। जब 14-15 हुआ मैं टेंशन में आ गया, कैसे होगा, सुबह एग्जाम है, ये नहीं होगा। तो उसमें भी नींद चली जाती है। कर आके सुबह सोया हूँ रात में, सुबह 7-7:30 बजे उठा हूँ आधी नींद में। फिर मोशन नहीं हुआ ठीक ठाक क्लियर, उसमें लग रहा है कि नहीं ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। अब गैस्ट्राइटिस हो रही है सुबह मेरे को, पेट दर्द होने लग गया, एंजाइटी हो रही है। तो किसी तरह से एग्जाम सेंटर पहुंचा हूँ। एग्जाम के 2-3 दिन पहले तो मैं बोलूंगा पैन 40 खा ही लेना चाहिए। तो वो आई फील एक एल्प्लैक्स मुझे 8 बजे ले लेनी चाहिए थी, मैं सो जाऊँ रात में। तो एग्जाम हॉल में जाके मेरा वो इफेक्ट किया है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी किसी तरह से खा के चला गया, पेट दर्द हो रहा था। अब गया हूँ एग्जाम हॉल में, तो जब मुझे सुसु लग रही है जोर की एग्जाम सेंटर में, पानी पी रहा हूँ मैं, हेडेक होने लग गया है बीच में। मतलब पेट दर्द, मतलब इतना एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, हाथ पाँव एकदम कांप रहे हैं मेरे। तो वो होता है एक्चुअली जब मेरे को ज्यादा एंजाइटी वगैरह होती है, तो आई फील पेट दर्द होने लग रहा है, या IBS वाले सिम्टम आ जाते हैं बहुत। और ये एक्चुअली मुझे लास्ट 2-3 वीक से हो रहे थे IBS टाइप का।
और मैंने डॉक्टर अंकित एक और चीज़ नोटिस करा है कि ये जो नीट पीजी के जो सेंटर्स पड़ते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लो ग्रेड कैटेगरी वाले क्वालिटी वाले होते हैं। वो आपको मतलब अच्छी सुख सुविधाएं नहीं देते हैं। मेरे सेंटर में तो एसी नहीं था, देयर वाज नो एसी इन माय सेंटर। इवन हमारे टाइम पे भी एसी नहीं था, फिर वो कोविड का मास्क लगा दिया था और अननेसेसरी वो मतलब स्ट्रिक्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे कि मतलब हम ही एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं, हमें लोग चोरी वोरी करके मुन्ना भाई एमबीबीएस बन जाएंगे, ऐसा कुछ। बट जो करने वाले तो कर ही रहे वो तब करने तो वाले तो हाई लेवल एकदम सीधा क्या बोला वहां जाए। पर जाकर के क्या क्या सारे चीजें उतरवा देते हैं, पैंट कटवा देते हैं, ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक और चीज करना, अगर आप दूर से आ रहे हो, जैसे बहुत लोग कोलकाता से उस दिन ट्रैवल करके कल्याणी गए थे, तो बहुत लोग को सुबह सुबह 2 घंटे ट्रैवल करके जा रहे हैं अननेसेसरी, सुबह सुबह 5 बजे घर से निकले, नहीं, तो वो आपकी बॉडी पे लाइक बहुत बर्डन होता है। इससे बेटर कि आप एक दिन वहाँ पे रुक जाओ रात में, अगर दूर सेंटर है तो वो तबीयत खराब हो रही है। दूसरा, बहुत लोग गए कि अपना वो आधार कार्ड और डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह मांग रहे थे, शायद ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, वो कोई छोड़ दिया है, कोई कुछ छोड़ दिया है। फिर अननेसेसरी आपको सामान लेके नहीं जाना, देखना कुछ मेटल वेटल नहीं हो। मैं तो मतलब एक आप नहीं हो तो एक टी शर्ट, एक लोअर ले जाओ, सबसे बेस्ट है ना। चेकिंग करने में कुछ बचेगा ना कुछ है। नहीं, मेल्स के लिए बहुत आसान है, बट आप फीमेल्स के क्षेत्र में देखोगे आप तो वहाँ पर टॉयलेट्स की भी अच्छी सी व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों अब देखो यार, जो है वो है, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होकर रखना पड़ेगा। और रात में नींद नहीं आएगी तो जैसा डॉक्टर अंकित ने बोल दिया एल्फ्रेक्स खा लेना। 7-8 बजे खानी, 11-12 बजे पता चला एग्जाम के बाद उठ गए। कॉलेज में हुआ था मेरे साथ एक बार, मैं रात में ऐसे ही खा लिया था दवाई, सो नहीं पा रहा। सुबह क्विज था पेडियाट्रिक्स का, अगले दिन 1:30 बजे उठा हूँ, क्विज खत्म हो गया। तो दैट्स इट। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। डॉक्टर अंकित, एनी लास्ट सजेशन वही, और कुछ है बोलने को? नहीं, बोलने को तो यही है, समराइज जो किया मैंने, कि ध्यान रखना है बस कि अननेसेसरी ट्रैप्स में नहीं पढ़ना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपने जो पढ़ा है बस वही पढ़ना है। 2 वीक्स में आई थिंक यू कैन क्रैक इट, जो भी है। बट अननेसेसरी बहुत सारे हैं जान पहचान के जो रिसेंट एडवांसेस में चले जाते हैं कि अरे ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। और फैकल्टीज भी बहुत सारे की अपडेट करते रहते रिसेंट एडवांसेस, हाँ ये एडवांसमेंट आया, ये आया, ये पूछ चलेगा, कुछ नहीं आने वाला है। अब आ जाए तो मुझे मत पकड़ना, बट जो हाई यील्ड है वो करके रखो। अरे भैया देखो, मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप बहुत अच्छा रैंक भी ला लोगे तो आप मतलब आपको सितारे नहीं मिल जाएंगे, और अगर आप मिड का भी रैंक लाओगे तो भी मतलब आपकी लाइफ तबाह नहीं हो रही, और आप लास्ट का भी रैंक ला रहे हो तो भी मतलब आप खराब स्टूडेंट नहीं हो। रैंक 1 वाला भी खुश नहीं है, रैंक 1 वाला पीजी में जाके उसको भी सेम गधा मजदूरी करनी पड़ी। वो सुसाइड कर रहे थे ना वो एम्स वाला। रैंक 1 वाले भी सुसाइड कर, मिड रैंकर भी करे, लास्ट रैंकर भी करे। ठीक है, ये एक्चुअली में मतलब मैराथन, मतलब ट्रायथलॉन है ये वाला सारा पूरा सब चीज़, बहुत लंबा रेस है और बहुत प्रताड़नाएं हमें अभी आगे झेलनी ही है। ठीक है, खुशी वहीं पे है जहाँ पे आप अगर अपनी मेंटल हेल्थ को ओके रख रहे हो, जिस सीट पे, जिस रैंक पे, इफ यू आर हैप्पी, तो अब कोई मतलब आपके लिए कोई छोटा बड़ा कोई ब्रांच नहीं है। एवरी ब्रांच इज अभी इक्वल। अभी जो है डॉक्टर्स की हालत इंडिया में, कोई ब्रांच छोटी बड़ी नहीं है। बिल्कुल, हर ब्रांच में इक्वल अर्निंग पोटेंशियल। ये नहीं कि मैं क्लिनिकल चला गया, ये नहीं कि मैं दूसरी ब्रांच चला गया, नॉन क्लिनिकल चला गया तो मैं कम अर्न करूंगा, मैं कम इज्जत है। अभी जिसके पेशेंट है, जिसकी मार्केटिंग है, वही बड़ा है, कुछ नहीं है। बस एक सीट ले लो, आप नीट पीजी क्लियर कर लो, इस बॉटलनेक से निकलो। आई फील बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया डॉक्टर अंकित आपने, बॉटलनेक बोला इस चीज़ को। और लोग आज, पहले तो मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले लोग इस चीज़ों को नहीं समझते थे, बट यू आर माय ऑडियंस और आप में एक बेसिक इंटेलेक्ट तो है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और आप भी इस चीज़ों को समझते होंगे कि ये बॉटलनेक बन चुका है। तो जस्ट अपनी सैनिटी को प्रिजर्व करिए और अपना बेस्ट शॉट दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबका ही ज़िंदगी अपने रास्ते ही निकलता है, और इस चीज़ को एक बहुत बड़ा हवा बना करके, सीने पे बोझ बना करके नहीं रखना, और रिलैक्स होना है। अभी भी 2 हफ्ते मतलब है। आपको लगता है कि आपको एक और शॉट देना है, आपको पुश करना है तो आप पुश करो। नहीं होता है यार, रुकने का भी मन करता है, आराम करने का भी मन करता है, तो भी आराम से रहो, लोड नहीं लेते। चलिए रखता हूँ। हाँ, ये एक और, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करो यार, क्योंकि मतलब मैं बहुत अच्छे वीडियोस निकालता हूँ जिसमें मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे, बट जिन्होंने भी देखा है उन्होंने कमेंट करके बहुत अच्छी बातें ही कही हैं। आप नीट पीजी जैसे ही हो जाएगा तो उन सारे वीडियोस को भी बिंज वॉच कर सकते हो।
और भी वीडियोस हम लोग निकालेंगे। और नीट पीजी के पहले वाला या फिर 1 या 2 दिन पहले भी अगर आप बोलोगे तो हम लोग लाइव कर सकते हैं साथ में। आपकी कुछ क्वारीज वगैरह सेशन देख लिया जाएगा या फिर कोई वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। कमेंट करके कुछ भी बता दो आप। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी साहस मिला है, थोड़ा सा भी अगर आपका मेंटल बर्डन रिलीज हुआ है तो कमेंट करके बताइए डॉक्टर अंकित को। डॉक्टर अंकित 48 घंटे की ड्यूटी के बाद सीधा यहाँ पे हाजिर हुए, ठीक है। इनके एफर्ट्स के लिए थोड़ा सा कमेंट तो कर ही दीजिए आप। थैंक यू।